नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राजस्थान के अंदर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक या फिर रीट, पटवार, पुलिस, जिसमें राजस्थान का जीके पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। क्योंकि राजस्थान का जो जिला दर्शन है वो हर तरीके से बदल गया है जब से जिलों का पुनर्गठन हुआ है। और अब जो ना सिर्फ हिस्ट्री, भूगोल, कला, संस्कृति, बल्कि पूरा जीके है वही बदल गया है साथियों। इसीलिए राजस्थान का जो न्यू जिला दर्शन है वो अपन पढ़ रहे हैं। और इस सीरीज में अपन ने जोधपुर जिले के दोनों पार्ट है वो पढ़ लिए हैं। आज अपन बाड़मेर और बालोतरा पे बात करेंगे साथियों। तो बाड़मेर जिले से अब नए क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, क्या चेंजेज आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और बालोतरा, जिसको बाड़मेर से अलग किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आपका बाड़मेर का मैप है वो आपको सामने नज़र आ रहा है। इसके अलावा बात करें बाड़मेर की, तो साथियों, बाड़मेर जिले से बालोतरा को नया जिला बनाया गया है। जो बालोतरा जिला बना है उसको किससे अलग किया गया है? बाड़मेर से ही अलग किया गया है। पुनर्गठित बाड़मेर में अब 8 उपखंड व 12 तहसीलें हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। जो पुनर्गठित नया बाड़मेर बना है अब उसमें 8 तो आपके उपखंड है और 12 तहसीलें हैं। बाड़मेर में 4 विधानसभा क्षेत्र है। बाड़मेर के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र है साथियों? 4। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है साथियों। ये बात अपने को याद रखनी है कि जो बाड़मेर है वो अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है। याद है ना आपको? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने के लिए अपन ने पहले दिन क्लास में पढ़े थे कौन से जिले थे, उसके अंदर बाड़मेर एक आपका था, आपको याद होगा। तो बिल्कुल बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। तो ये अपने को याद रखना है आराम से। फिर बाड़मेर में फिलहाल शामिल कौन कौन से हैं देखो। बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, ये जो पार्ट है ये सारा का सारा किस में आएगा? बाड़मेर में। बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, बाटाडू, गडरा रोड, रामसर, चौहटन, धनाऊ, गुड़ामाला, गुड़ामालानी, धोरीमना, शिव, नौखड़ा, सेडवा आदि, ये जो क्षेत्र है ये साथियों किस में शामिल है? फिलहाल बाड़मेर के अंदर। जो नए साथी है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पे आपको राजस्थान के नए जिले दर्शन की भी क्लासें मिलेगी। इसके अलावा जो टीचिंग मेथड वगैरह है उनकी क्लासें भी शुरू की जाएगी साथियों। तो और जो नए साथी हैं वो चैनल को शेयर भी कर देवें। इसके अलावा पुराने जो साथी हैं वो नोट्स बना रहे होंगे अपने, तो जीजीटी के शानदार नोट्स है साथियों, आप साथ में लिख भी सकते हैं आराम से। नॉर्मल स्पीड के साथ में रिवाइज करवा रहा हूँ। अब बात करते हैं अपन बाड़मेर जिले में किराड़ू की। तो साथियों, किराड़ू राजस्थान का, इसको क्या बोला जाता है? खजुराहो। किराड़ू को क्या बोला जाता है? राजस्थान का खजुराहो। प्राचीन नाम है इसका किरातकूप। प्राचीन नाम क्या साथियों? किरातकूप। बाड़मेर के हातमा गांव में प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर, जो बाड़मेर का हातमा गांव है यहाँ का सोमेश्वर मंदिर है वो काफी फेमस है। कौन से गांव का? हातमा गांव का प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर। यहाँ काम कला पर आधारित मूर्ति कला मिली। किस पे आधारित साथियों? काम कला पे आधारित मूर्ति कला मिली है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? राजस्थान का खजुराहो भी बोला जाता है। और खजुराहो बोले जाने का इसका पीछे रीजन यही है साथियों कि यहाँ पे काम कला पे आधारित मूर्ति कला मिली। और ये कहाँ पे मिली है? हातमा गांव में प्रसिद्ध जो सोमेश्वर मंदिर है उसमें। और ये जो किराड़ू है इसका प्राचीन नाम क्या है? किरातकूप। तो ये भी आपको याद रखना है। बाटाडू कुआं, रेगिस्तान का जल महल। बाटाडू कुआं को क्या बोला जाता है साथियों? रेगिस्तान का जल महल। यह पहले बायतू में था, लेकिन बाटाडू अलग तहसील बनने से बाड़मेर में ही शामिल है। पहले किस में था साथियों? बायतू में, लेकिन अब बाटाडू जो अलग तहसील बन गया इसलिए बाटाडू में आ गया। लेकिन फिलहाल भी ये जिले में कौन से में? बाड़मेर में ही शामिल है। तो यहाँ 2 चीजें थी जो नोट करने वाली है मेन, जिससे एक तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो किराड़ू, जिसको राजस्थान का खजुराहो बोला जाता है और प्राचीन नाम किरातकूप है, तो ये भी आपका बाड़मेर में। दूसरा, रेगिस्तान का जल महल किसको बोला जाता है? बाटाडू कुआं में। तो ये भी बिल्कुल आपको याद रखना कि बाड़मेर में ही है। इसके अलावा बाटाडू है वो अलग से तहसील बन गई है। ये बात भी अपने को याद रखनी है। ये आपको किराड़ू जो मंदिर है उसकी यहाँ पे फोटो भी, तस्वीर भी दिख रही होगी। तो ये भी आप देख सकते हैं, जिसको राजस्थान का खजुराहो बोला जाता है।
इसके अलावा बाड़मेर से रिलेटेड और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यहाँ पे जो एक चौहटन जगह है, कौन सी, चौहटन, ये गोंद के लिए प्रसिद्ध है। ये वाली जो स्थान है साथियों, ये किसके लिए फेमस है, गोंद के लिए। प्रसिद्ध विरात्रा माता का मंदिर भी यहाँ पे है, जो भोपों की कुल देवी है। कौन सी माता, विरात्रा। विरात्रा माता का प्रसिद्ध मंदिर भी आपका कहाँ पे है, चौहटन में है। चौहटन कहाँ पे है, बाड़मेर में। और ये जो विरात्रा माता है, ये भोपों की कुल देवी है साथियों। किसकी कुल देवी है, भोपों की। इसके अलावा यहाँ पे सुइया मेला बढ़ता है। कौन सा मेला बढ़ता है, सुइया। यहाँ पे सुइया मेला बढ़ता है, जिसे मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहा जाता है। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है, मारवाड़ का अर्ध कुंभ किसको बोला जाता है, तो मारवाड़ का अर्ध कुंभ बोला जाता है साथियों सुइया मेला को। कौन से मेला को, सुइया मेला को। और ये कहाँ भरा जाता है, चौहटन में, चौहटन बाड़मेर में। इसके अलावा चौहटन में और जो फेमस जगह है वो है आपका, एक तो हापाकोट दुर्ग हो गया, कपालेश्वर महादेव का मंदिर हो गया। ये दो चीजें और है, हापाकोट दुर्ग और कपालेश्वर महादेव का मंदिर, ये दोनों भी काफी फेमस जगह चौहटन में। इसके अलावा बात करें अपन शिव की, यहाँ के उड़ू काश्मीर में रामदेव जी का जन्म हुआ। जो ये शिव तहसील है, इसी के उड़ू काश्मीर गांव में रामदेव जी, जो लोक देवता है रामदेव जी, उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा कोटड़ा का किला शिव तहसील में ही स्थित है। दो चीजें शिव से जुड़ी हुई अपने को याद रखनी है, एक तो जो रामदेव जी है लोक देवता, उनका जन्म स्थान कौन सा, उड़ू काश्मीर, ये भी कहाँ पे है साथियों, शिव तहसील के अंदर ही है। इसके अलावा कोटड़ा का जो किला है वो भी शिव तहसील में, ये भी अपने को ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं दोरीमना। ये जो दोरीमना जगह है, यहाँ घोड़ों के तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध आलम जी का दोरा स्थित है। इसका नाम आपने सुना होगा। जो घोड़ों के तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध है साथियों आलम जी का दोरा, ये कहाँ पे स्थित है, बाड़मेर के अंदर। कौन सी जगह पे, दोरीमना। कहाँ पे, दोरीमना। तो ये याद अपने को रखना है। इसके अलावा आलम जी का मूल नाम है वो जेत मलोत राठौड़ था साथियों। आलम जी का मूल नाम क्या था, जेत मलोत राठौड़। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि आलम जी का दोरा बोला जाता है, लेकिन आलम जी का जो मूल नाम था वो क्या था, जेत मलोत राठौड़। इसके अलावा बात करें अपन गिरिल जगह की, तो यहाँ पे साथियों लिग्नाइट आधारित प्रथम बिजली घर है। कहाँ पे, जो बाड़मेर की गिरिल जगह है, यहाँ पर लिग्नाइट आधारित प्रथम बिजली घर है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा बाड़मेर से जुड़े हुए और अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की अपन बात करें तो और महत्वपूर्ण बिंदु बाड़मेर से जुड़े हुए क्या क्या हो सकते हैं, देखो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु गडरा रोड में है। जो आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका अंतिम बिंदु कहाँ पे साथियों, गडरा रोड पे है ना। गडरा रोड पे अंतिम बिंदु है। वैसे भी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो अपन समझ सकते हैं कि ये एंडिंग पॉइंट ही रहेगा। तो इसमें भी याद रखना है, जो गडरा रोड है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु है। इसके अलावा बाड़मेर थार महोत्सव और पत्थरमार होली के लिए भी जाना जाता है। बाड़मेर की दो चीजें काफी महत्वपूर्ण है, एक तो थार महोत्सव, दूसरा पत्थरमार होली। थार महोत्सव का आयोजन कब होता है, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई करके बताना है। इसके अलावा पत्थरमार होली भी आपके बाड़मेर की काफ़ी फेमस है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे निकट रेलवे स्टेशन की। तो जैसा कि अपने को पता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, तो पाकिस्तान के एकदम नज़दीक है। और पाकिस्तान के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो बाड़मेर का है वो मुन्ना बाव है। कौन सा है, मुन्ना बाव। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर व जैसलमेर में फैला हुआ है। जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो दोनों जिलों में फैला हुआ है, जिसमें से एक आपका बाड़मेर है। रूमा देवी, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। रूमा देवी, सदीक खां, रुकमा देवी आदि का संबंध बाड़मेर से ही है। रूमा देवी है, ये बिल्कुल विश्व स्तर पे फेमस है। बहुत सी महिलाओं को इन्होंने रोजगार दे रखा है। रूमा देवी के बारे में आप ज़रूर यूट्यूब पर सर्च करें, आपको बहुत सारी डिटेल है वो मिलेगी। तो रूमा देवी, सदीक खां, रुकमा देवी, इन सभी का संबंध भी कहाँ से साथियों, बाड़मेर से ही है। उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा भी कहाँ पे है, बाड़मेर में। तो उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा है, ये भी कहाँ पे है साथियों, बाड़मेर में है। अब बात करें प्रमुख तेल क्षेत्र की, तो ये बाड़मेर के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जो प्रमुख तेल क्षेत्र है, तो एक तो आपका हो गया मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, विजया आदि। ये जो स्थान है साथियों ये बाड़मेर के अंदर प्रमुख तेल क्षेत्र है। इसके अलावा प्रमुख कोयला क्षेत्र की अपन बात करें तो शिव, कोसलू,
कपूरड़ी, जालिपा आदि ये वाले जो क्षेत्र है ये प्रमुख कोयला क्षेत्र है। तो दोनों चीजों को अपने को ध्यान रखना है कि एक तो आपके यहाँ पे इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसका अंतिम बिंदु है वो गडरा रोड है। थार महोत्सव और पत्थरमार होली दोनों बाड़मेर के फेमस है। पाकिस्तान का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मुन्नाबाव है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो 2 जिलों में फैला हुआ है जिसमें बाड़मेर और जैसलमेर है। इसके अलावा रूमा देवी, सदी खां, रुकमा देवी इनका संबंध भी बाड़मेर से है। फिर उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा भी बाड़मेर में है। और प्रमुख तेल क्षेत्र की बात करें तो मांगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, विजया आदि ये तो है तेल क्षेत्र। और कोयला क्षेत्र आपका शिव, कोसलू, कपूरड़ी, जालिपा आदि। तो ये अपन ने बाड़मेर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए। अब जैसा कि अपने को पता है कि बालोतरा जो जिला नया बना है ये बाड़मेर से ही अलग होके बना है, तो अपन बालोतरा की बात कर लेते हैं। बालोतरा को विधायक मदन प्रजापत के प्रयासों से बाड़मेर से तोड़कर नया जिला बनाया गया। साथियों, ये मदन जो प्रजापत है इन्होंने, आपको ध्यान रहा होगा पीछे काफी चर्चा में रहे, इन्होंने अपनी चप्पलों का, जूतों का क्या एक तरीके से त्याग कर दिया था और एक शपथ ले ली थी कि जब तक मेरे जो बालोतरा है इस क्षेत्र को जिला नहीं बनाया जाता तब तक मैं जूते धारण नहीं करूंगा। और इनका ये प्रयास रहा साथियों कि इनके प्रयास की बदौलत ही ये इतने बड़ा इन्होंने जो संकल्प लिया उसी के कारण बालोतरा को जिला बनाया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बालोतरा को विधायक मदन प्रजापत के प्रयासों से बाड़मेर से तोड़कर नया जिला बनाया गया। इसके अलावा बात करें अगर इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना, आप वैसे मैंने बोल के बता दिया आपको, विधायक मदन प्रजापत द्वारा बालोतरा को जिला बनाने के लिए चप्पल जूते त्याग रखे थे, जिन्हें जिला बनने के बाद, ये महत्वपूर्ण लाइन आ रही है साथियों, जिला बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में चांदी के जूते पहनाए गए, क्योंकि इन्होंने शपथ ले ली थी और जूतों का त्याग कर दिया था। और इसी वजह से जैसे ही बालोतरा, इनकी जो शपथ है वो पूरी हुई, बालोतरा जिला बना, तो मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में इनको चांदी के जूते पहनाए गए। ये बात भी आपको याद रखनी है। बालोतरा लूनी नदी के किनारे बसा है, यहीं से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है कि लूनी नदी का जो जल है वो खारा कहाँ से होता है, तो बालोतरा से। और बालोतरा है ये लूनी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी बालोतरा से जुड़ी हुई। इसके अलावा बात करें अगर बालोतरा, तो बालोतरा को रंगाई छपाई के लिए जाना जाता है। बालोतरा ज़्यादा किसके लिए फेमस है साथियों? रंगाई छपाई के लिए। इसके अलावा ये शहर लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है, इसलिए अजमेर में बारिश अधिक होने पर बालोतरा में बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। ये बात भी देख लो, एक तो बालोतरा में बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं अधिक अजमेर में ज़्यादा बारिश होने के कारण, और उसका रीज़न भी यही दे दिया कि ये शहर है वो लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है, इसलिए अजमेर में ज़्यादा बारिश होती है तो बालोतरा में बाढ़ के हालात है वो पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें नवीनतम जिले में प्रसिद्ध नागनेची माता मंदिर, जो ये बालोतरा नया बना है। जैसे आपको पहले पता होगा कि जो नागनेची माता का मंदिर नगाना बाड़मेर में अपन बोलते थे, लेकिन अब वो बाड़मेर से अलग होके कि बालोतरा बन गया। तो अब ये जो माता जी का मंदिर है, नागनेची माता का मंदिर, जो कि राठौड़ों की कुलदेवी है, इनका अब मंदिर कहाँ पे आ गया साथियों? बालोतरा जिले में आ गया है। तो ये याद रखना कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें बदलाव आ गया है, बालोतरा में आ गई है बाड़मेर से, तो वो ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे नागनेची माता का मंदिर है ये आ गया, पंचभद्रा झील, पंचभद्रा रिफाइनरी, खेतेश्वर ब्रह्मधाम, जसोल भटियाणीसा का मंदिर, नाकोड़ा जैन तीर्थ, हल्देश्वर की पहाड़ियाँ, तिलवाड़ा मलीनाथ पशु मेला, संत पीपा जी का मंदिर, ये आदि, ये जो सारी चीज़ें साथियों ये अब कौन से ज़िले के अंदर है? पहले बाड़मेर में थी लेकिन अब किस में? बालोतरा में है। तो ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा साथियों ये आपका बाड़मेर का मैप है। इसके अलावा इसमें उपखंड और तहसीलें कौन सी है ये भी अपन आराम से यहाँ से आप देख सकते हैं। उपखंड की बात करें बालोतरा सिवाना, और तहसील में देखो पंचभद्रा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, और उपखंड बायतू और सिणदरी के अंदर बात करें तो तहसील आपका बायतू, गीड़ा और सिणदरी। तो अब बात करते हैं और बालोतरा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जहाँ से लगभग क्वेश्चन है वो बनने की संभावना रहती है, या क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो बात करें साथियों बालोतरा जिले के प्रमुख तथ्यों में, तो सबसे पहली बात तो नागनेची माता का जो मंदिर है, जो कि राठौड़ों की कुलदेवी है,
कौन है नागणेची माता? राठौड़ों की कुलदेवी। और मंदिर है ये कल्याणपुर के नागाणा गांव में राव दुहड़ जी द्वारा बनवाया गया था। मंदिर कहाँ पे है साथियों? कल्याणपुर के नागाणा गांव में। और किसने बसाया था? राव दुहड़, जो राठौड़ों के संस्थापक भी है। तो राव दुहड़ जी द्वारा, सॉरी राठौड़ों के संस्थापक नहीं, आगे वाली जनरेशन में ये, लेकिन इनके द्वारा ही मूर्ति लेके और नागाणा जिले के अंदर ये नागणेची माता का मंदिर है वो बनाया गया था। इनकी मूर्ति कर्नाटक से लाई गई, जहां इन्हें चक्रेश्वरी माता के नाम से जानते थे। ये बात भी याद रखनी है साथियों। मूर्ति कहाँ से लेके आए थे राव दुहड़ जी? तो कर्नाटक से लेके आए थे। और कर्नाटक में जो नागणेची माता मंदिर है, ये नागणेची माता है, इनको पहले कौन सी माता के नाम से जाना जाता था? चक्रेश्वरी। तो इनको जो कर्नाटक है वहां पे चक्रेश्वरी माता के नाम से जानते थे। फिर इनकी मूर्ति है वो राव दुहड़ जी कहाँ पे लेके आ गए थे? बाड़मेर में, जो कि अब फिलहाल बालोतरा जिला हो गया है। और कल्याणपुर के नागाणा गांव में जो मंदिर बनाया हुआ है वो इन्हीं के द्वारा बनाए, उसमें मूर्ति स्थापना है वो राव दुहड़ जी के द्वारा की गई है साथियों। इसके अलावा बात करें तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी का मंदिर। मल्लीनाथ जी है ये भी साथियों, ये जो राव दुहड़ जी है इन्हीं के आगे वंशज है। तो मल्लीनाथ जी है, इनका मंदिर भी कहाँ पे है? तिलवाड़ा में। कहाँ पे है साथियों? तिलवाड़ा में। यहाँ राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला बढ़ता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है यहीं पे बढ़ता है। कहाँ पे? तिलवाड़ा में। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। तिलवाड़ा सभ्यता से मध्य पाषाण पुरा स्थल के प्रमाण मिले। जो तिलवाड़ा सभ्यता है यहाँ से मध्य पाषाण पुरा स्थल के प्रमाण मिले। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है कि तिलवाड़ा सभ्यता से मध्य पाषाण पुरा स्थल के प्रमाण मिले। इसके अलावा अपन ने बात की थी जसोल माँ भटियाणीसा का मंदिर। तो यहाँ रानी भटियाणीसा का प्रसिद्ध मंदिर है, जिन्हें बुआसा के नाम से भी जाना जाता है। जो एक तो ये याद रखना कौन सी माता है जिनको बुआसा के नाम से जाना जाता है? तो माँ भटियाणी है, रानी भटियाणीसा, जिनको बुआसा के नाम से जाना जाता है। और इनका मंदिर है वो कहाँ पे साथियों? जसोल, जो कि अब कहाँ है? बालोतरा में। इसके अलावा नाकोड़ा जी जो है यहाँ पे देखिए भगवान पार्श्वनाथ व बेरू जी का मंदिर है। भगवान पार्श्वनाथ व बेरू जी का मंदिर भी कहाँ पे है साथियों? नाकोड़ा जी में है, जो भी कहाँ पे है? बालोतरा जिले में। और इसको मेवा नगर के नाम से जाना जाता है। नाकोड़ा जी को किसके नाम से जाना जाता है? मेवा नगर के नाम से। ये बात भी अपने को याद रखनी है। इसके अलावा साथियों सिवाना दुर्ग के बारे में काफ़ी आपने सुना होगा, काफ़ी पढ़ा भी है हिस्ट्री के अंदर। तो ये इसका भी जो लोकेशन है वो आप चेंज हो गया साथियों। पढ़ लेते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में। अब इसको बाड़मेर में नहीं, अपन बालोतरा में पढ़ रहे हैं। तो सिवाना दुर्ग वीर नारायण पंवार द्वारा हल्देश्वर पहाड़ी, जो 56 की पहाड़ी है, उस पर 954 में निर्मित करवाया गया था। किसके द्वारा साथियों? वीर नारायण पंवार के द्वारा हल्देश्वर की पहाड़ियाँ वहाँ पे 954 में निर्मित करवाया गया था। कौन से दुर्ग को? सिवाना दुर्ग को। उपनाम कुमठ दुर्ग, कुमथाना दुर्ग, मारवाड़ के जो ये वाला जो दुर्ग है, इसके उपनाम में अगर अपन बात करें तो इसको कुमठ दुर्ग भी बोला जाता है, कुमथाना दुर्ग भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली बोला जाता है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कह दीजिए या राठौड़ों की शरण स्थली कह दीजिए, तो दोनों चीजें, दोनों ही इसके उपनाम है वो बोले जाते हैं। किसके? सिवाना दुर्ग के। क्योंकि यहाँ पे जब भी जोधपुर में या मारवाड़ पे राठौड़ों के ऊपर खतरा मंडराया तो तब उन्होंने सिवाना दुर्ग के अंदर है वो शरण ली थी, इसीलिए इसको राठौड़ों की शरण स्थली भी बोला जाता है। इसके अलावा जालोर के दुर्ग की कुंजी इसको बोला जाता है, इसी का उपनाम है। तो उपनाम कौन से एक बार दोबारा देख लें? कुमठ दुर्ग, कुमथाना दुर्ग, मारवाड़ के शासकों या मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी। तो ये सभी उपनाम है साथियों किसके? सिवाना दुर्ग के। इसके अलावा बात करें यहाँ 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतकर इसका नाम क्या रखा था? खेराबाद रखा था। कौन सा बाद रखा था साथियों? खेराबाद नाम है वो किसका रखा? सिवाना दुर्ग का रखा था। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। इसके अलावा बालोतरा से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें उससे पहले जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को जरूर लाइक करें साथियों। बालोतरा से संबंधित अन्य तथ्य, राजस्थान की सबसे खारी झील जो पंचभद्रा है, पंचा भील द्वारा निर्मित। इससे मोरली झाड़ी द्वारा नमक इकट्ठा करते हैं।
अब जो ये मोरली जाड़ी के द्वारा यहाँ पे वो भील जाति द्वारा यहाँ पे क्या है, नमक है वो इकट्ठा किया जाता है, नमक बनाया जाता है। तो राजस्थान की सबसे खारी झील है ये पंचभद्रा, और यहाँ पे पंचा भील द्वारा निर्मित जो ये एक बात तो ये कि पंचा भील द्वारा निर्मित है ये पंचभद्रा झील, और मोरली जाड़ी के द्वारा, ये भी याद रखना अपने को, भील जनजाति के लोग है वो यहाँ पे नमक तैयार करते हैं। इसके अलावा बात करें तो साथियों इसमें काफी शुद्ध नमक है वो प्राप्त होता है। पंचभद्रा रिफाइनरी की भी बात कर लेते हैं राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि आपने पीछे बहुत बार सुना होगा बाड़मेर रिफाइनरी, बाड़मेर रिफाइनरी। तो अब ये पंचभद्रा रिफाइनरी है, ये किस में आ गई है साथियों, बालोतरा में। राज्य सरकार 26% और HPCL 74% की संयुक्त हिस्सेदारी से शुरू रिफाइनरी का शिलान्यास 2013 में किया गया। कब किया गया, 2013 के अंदर, जिसमें 26% तो राज्य सरकार और 74% HPCL है, इन दोनों की हिस्सेदारी है साथियों, ज्वाइंट इन दोनों की हिस्सेदारी है, और इसका शिलान्यास है वो 2013 में किया गया था। समदड़ी में संत पिपाजी का प्रसिद्ध मंदिर है। बाढ़ जो आपका बालोतरा है इससे जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण अगर फैक्ट की बात करें तो समदड़ी में संत पिपाजी का भी प्रसिद्ध मंदिर है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। सिणदरी में बजरंग पशु मेला भरा जाता है। जो सिणदरी है यहाँ पे कौन सा मेला भरा जाता है, बजरंग पशु मेला भरा जाता है। तो ये भी याद रखना है अपने को। इसके अलावा खेड़ जो है यहाँ पे रणछोड़ राय मंदिर रेबारियों का प्रमुख आस्था केंद्र है। तो रेबारी जाती है उसका प्रमुख आस्था केंद्र कौन सा मंदिर है, रणछोड़ राय मंदिर। और ये कहाँ पे है साथियों, खेड़ में, और खेड़ कहाँ पे आपका, बालोतरा जिले में। तो ये बालोतरा जिला था, उससे महत्वपूर्ण जुड़ी हुई जानकारियां अपन ने देखी। तो बाड़मेर और जो बालोतरा है इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे अपन ने डिस्कस किए। आपने अगर अभी वीडियो देखा है, नोट नहीं किया, तो आप आराम से दोबारा स्लो मोशन के अंदर वीडियो को चला करके नोट कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके सारी चीजें नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शानदार नोट्स है साथियों। इन जिलों से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इन पॉइंट से बाहर नहीं जाएगा। तो जो भी साथी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देवे और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करते रहे हमारे साथ। ओके, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर, थैंक यू।